अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। अच्छा, आज की जो बड़ी अहम वीडियो है, 20 फरवरी जो है वो लास्ट डेट है PMSKP के लिए अप्लाई करने के लिए। और अब सबसे बड़ा बच्चों का यही क्वेश्चन होता है कि ऑप्शनल कैसे सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि ऑप्शनल भी आप सिलेक्ट करेंगे। और इसमें जैसे कि आपको पता है कि 600 की कंपलसरी होंगे, 600 का आपका ऑप्शनल होंगे और 300 का इंटरव्यू होगा। अच्छा, उसकी तरतीब कुछ ऐसे बनेगी कि 6 ऐसे स्टेप्स हैं कि जिन्हें आपने फॉलो करना है। अब आप ऑप्शनल के लिए बैठे हैं, अभी आपके पास टाइम है, अभी 20 तारीख है, आज 7 हुई है, 5-6 दिन और लें, 16-17 तक अप्लाई कर दें। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उसमें आपने 6 ऐसी चीज़ें देखनी है जिससे आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में, आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। अगर जिनकी पहली अटैम्प्ट है वो ज़रा ज़्यादा टाइम लें, और जिनकी एक दूसरी तीसरी अटैम्प्ट है तो उन्हें तो ऑलरेडी पहले से पता होता है कि मैं कौन से सब्जेक्ट के साथ तैयारी कर रहा था, जिसमें मार्क्स नहीं आए तो वो चेंज करके दूसरा सब्जेक्ट ले लें। तो मैं ज़्यादातर फोकस होने के लिए कर रहा हूँ जो पहली दफ़ा करने हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप अपनी टेंडेंसी देखें कि आपने शौकिया तौर पे ये PMS की तैयारी CSS की कर रहे हैं कि या आप वाकई एस्पायरेंट हैं, आप वाकई ही CSP या PMS ऑफिसर बनना चाहते हैं। आप मेहनत कर सकते हैं, मेहनत से भागेंगे तो नहीं। 8 से 10 घंटे डेली आपने पढ़ना है, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी टेंडेंसी है, मुझे सीखने की सलाहियत है, मैं आगे बढ़ सकता हूं। तो वेल एंड गुड, ये चीज़ आप में पहले होनी चाहिए। सबसे पहले ये आपकी टेंडेंसी उस कोर्स की तरफ जो आप नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे कि हाँ, मैं अब इस काबिल बनूंगा कि मैं ये अच्छे तरीके से ये कोर्स या सब्जेक्ट तैयार करूं। और कोई चीज़ छोड़नी नहीं होती उसमें कि ये छोड़ देंगे, चॉइस पे नहीं आया तो चॉइस पे छोड़ भी सकते हैं। 7 में से 5 या 8 में से 5 करने होंगे PMS में। दूसरा, आप अपना बैकग्राउंड देखें, आपका बैकग्राउंड क्या है। मेरी तरह मेडिकल बैकग्राउंड है, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड है या बिजनेस बैकग्राउंड है। अगर आप इन बैकग्राउंड है और आपके जो ये सब्जेक्ट्स की में आप अच्छे थे और आपको वो चीज़ें आती हैं, तब तो आप जो ऑप्शन में से 200 के नंबर में से कोई ना कोई चीज़ उठा सकते हैं। आर्ट्स वाले फिलॉसफी की तरफ जा सकते हैं, आर्ट्स में अकाउंटिंग की तरफ जा सकते हैं, स्टैट की तरफ जा सकते हैं, मैथ्स की तरफ जा सकते हैं, लॉ में चलें, आसानी हो जाएगी थोड़ी सी। जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। मेडिकल के लिए आके ही होता है कि जो उन्होंने जूलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ा होता है तो वो एक ऑप्ट कर सकते हैं, बाकी तो उनके नॉन टेक्निकल हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि जूलॉजी तो ऑप्ट ना करें, इसमें तो फेल करते हैं ये। इस दफ़ा भी पासिंग परसेंटेज बड़ी कम थी, नंबर भी आए भी तो बहुत कम होते हैं, 34-35 पे पास करते हैं। ये पेपर भी अच्छा नहीं बनाते, घटिया से पेपर बनाते हैं। तो ये तो अपना, ये 2 चीज़ें हो गई। स्कोरिंग ट्रेंड देखना है आपने हमेशा स्कोरिंग ट्रेंड देखना है कि जो आपके पास DMCs आ रही होती हैं उसमें देखें कि कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे थे कि जिनका स्कोरिंग ट्रेंड बहुत अच्छा था। मतलब पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जियोग्राफी, ये सब्जेक्ट तो आप लें और तैयारी करें। तो ये स्कोरिंग ट्रेंड देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। आपने इसका देखना है और फिर आपने अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं लेना कि जिसका स्कोरिंग ट्रेंड ना हो, तो वो आगे भी नहीं होगा। सिलेबस देखना है कि आया इसका सिलेबस कैसा है। मेरे जहन में कोई चीज़ बैठ रही है, जब आप सब्जेक्ट सिलेबस की आउटलाइंस देखते हैं तो कोई ना कोई चीज़ें आपके जहन में आ रही होती हैं। कुछ आपकी सिक्स्थ सेंस होती है, कुछ आपने आगे पीछे देखा होता है, पढ़ा होता है, ऑब्जर्व किया होता है, तो आप चीज़ें ऐसी कर सकते हैं। मतलब कि एग्रीकल्चर है ऐसा सब्जेक्ट, फॉरेस्ट्री मैंने तो नहीं पढ़े हुए, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें थी, अंदाज़ा है मुझे, अपनी 6th 7th 8th याद आ रही थी जब ये एग्रीकल्चर हमने उसमें कुछ पढ़ा था, तो मुझे समझ आ रही थी कि नहीं ये पढ़ा जा सकता है, लेकिन मैंने वो ऑप्ट नहीं किया था। तो ऐसे से आपको सिलेबस से पता चलेगा। पूरा सिलेबस PMS का डाउनलोड करें, एक एक वर्ड जाके पढ़ें उसका 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा, ताकि आपकी खोपड़ी में चीज़ें बैठें। टाइम देखना है कि आया ये कितने टाइम में मैं सिलेबस कवर कर लूँगा।
2 से 3 महीने में आपने एक जो सिलेबस है ये ख़त्म करना है पहली दफ़ा। फिर रिवीजन होगी, फिर रिवीजन होगी। पहले शॉर्ट्स नोट्स बनाने हैं, लॉन्ग नोट्स बनाने हैं, फिर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। यह आपने सारा काम करना पड़ेगा। इसके बगैर जो है ये चीज़ें पास नहीं होंगी आपकी कभी भी। पास्ट पेपर्स लाजमी देखने हैं, लाजमी देखने हैं। 2008 के देखें, 2010 के देखें, 13 के देखें, 18 के देखें, 16 के देखें, 22 वाले के देखें। सारे पेपर्स डाउनलोड करने हैं। जो जो ऑप्शनल आप रखना चाह रहे हैं उनके क्वेश्चन पेपर सारे आपने पढ़ने हैं। देखना है कि ये किस किस्म के सवाल पूछे हैं, नोयत कैसी है, आया मैं हल कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, मेरे में काबिलियत है, मैं हल कर लूँगा इतने वक्त में अच्छे तरीके से। बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जब आप पास्ट पेपर देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर जब आप स्कोरिंग ट्रेंड भी देखते हैं ना साथ, तो आपका जहन बनने लग जाता है। आखिरी आपने वो सब्जेक्ट्स देखने हैं कि जो वो ओवरलैपिंग दूसरे सब्जेक्ट के साथ हो रहे हैं या नहीं। जैसे पॉलिटिकल साइंस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ होगा, इंटरनेशनल लॉ जो है इंटरनेशनल रिलेशन के साथ होगा, तो 200 यहाँ से हो जाएंगे। अगर आपने कोई CSS रखा है, CSS करना है आपने, तो CSS में जो आप सब्जेक्ट्स कर रहे हैं मीन्स वहाँ पॉलिटिकल साइंस 200 किए चलें, वहाँ ये फ़ायदा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अलहदा रख लेंगे तो 300 उधर चले जाएंगे, यहाँ भी चलें 300 इधर चले जाएंगे। फिर अगर आपने वहाँ US हिस्ट्री रखी है, आप यहाँ रख लें, वहाँ यूरोपियन रखी है, यहाँ रख लें, वहाँ ब्रिटिश रखी है, यहाँ रख लें, 400 हो जाएंगे। यहाँ 200 की जियोग्राफी रखी है, वहाँ हम रिकमेंड नहीं करते CSS में कि आप जियोग्राफी रखें, वहाँ फिर आप कोई और सब्जेक्ट्स रखेंगे, मतलब कि आप लैंग्वेज की तरफ चले जाते हैं। आप पंजाबी रख लेते हैं तो यहाँ पश्तो रख लें 100 नंबर की, कुछ लोग फिलॉसफी भी रखते हैं। तो ऐसे से आपने 200 नंबर जो है ना 600 नंबर पूरे करने हैं। यहाँ आप जर्नलिज्म रखें, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, नंबर भी देगा आपको। ऐसे ऐसे करके आपने उसके ओवरलैपिंग देखनी है कि ओवरलैप हो रहे हैं। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जब मैंने पास्ट पेपर देखता है बंदा तो वो फिर छोड़ देता है। जैसे मुस्लिम लॉ मेरी CSS में थी, मैंने यहाँ नहीं रखी, वहाँ मेरी इस्लामिक हिस्ट्री थी वहाँ 100 नंबर की, यहाँ वो 200 की, मुझे फ़ायदा होता। लेकिन पेपर इन्होंने कुछ ऐसे ऐसे बनाए थे कि मैंने ऑप्ट नहीं की थी। तो आप अपना आप देख लें कि वो सिलेबस को, पास्ट पेपर्स को, टाइम को, स्कोरिंग ट्रेंड को, ये 6 चीज़ें जब आप देखेंगे अपनी टेंडेंसी को, बैकग्राउंड को, तब आपके लिए आसानी होगी कि आपने ऑप्शन सब्जेक्ट कैसे चूज़ करना है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ग्रुप बनाने की भी आसानी कर दूंगा। थोड़ा सा हम ग्रुप्स की तरफ देखते हैं। अब आपने 600 नंबर लेने हैं, एक ग्रुप में से 200 से ऊपर आप ले नहीं सकते। अच्छा, जो अकाउंटेंसी वाले हैं ना, ज़्यादातर CSS वाले लड़के रखते हैं, वो ये 200 की ये उठा लेते हैं। इस ग्रुप में 100 नंबर पब्लिक ऐड का तो मैं नहीं कहूँगा कि आप उठाएं, वो ये उठा सकते हैं, उन्हें यहाँ से चलें, फ़ायदा हो जाएगा, अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर उन्हें सही अकाउंटिंग आती है। यहाँ से अगर कोई बंदा एग्रीकल्चर का है तो वो एग्रीकल्चर भी उठाए, फॉरेस्ट्री भी उठाए, यहाँ से इसका दो यहाँ से हो जाएंगे। आर्ट्स वाले लोग हैं, ये डॉक्टर, इंजीनियर है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी फील्ड। अगर पॉलिटिकल साइंस आपको समझ आती है, मुझे समझ नहीं आई थी, मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा है, मेरे 130, 100 एक दफ़ा 139, 121 और पहली अटेम्प्ट में 92 आए थे, तो मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस रखी थी। तो मुझे उसकी तरफ रुझान ज़्यादा था क्योंकि मुझे वो रियलिज्म और वो सारा मुझे आती थी, मुझे समझ आ गई थी। जब पॉलिटिकल साइंस मैंने पढ़ना शुरू की थी तो मुझे इसकी जो समझ नहीं आ रही थी थ्योरीज, तो मैंने इसलिए छोड़ दी थी। लेकिन लोग ये रखते हैं जिन्हें समझ आती है, जिनका आर्ट्स का बैकग्राउंड है, जो लॉयर्स हैं, जिन्होंने ये सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं, वो ये 200 की तो ये उठा लें, 200 की यहाँ से उठा लें। और जो एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड है और नहीं भी है तो अगर वो समझते हैं कि हो जाएगी तो वो ये यहाँ से 102 करके ये दोनों उठा सकते हैं। मैंने जर्नलिज्म रखा था, नंबर भी ठीक आ गए थे, तो सब्जेक्ट भी मज़े का है, पढ़ने में मज़ा भी आता है, आपको पता भी चलता है कि जर्नलिज्म है क्या, हो क्या रहा है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, येलो जर्नलिज्म, हर चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। तो 200 यहाँ से आप कर लें। अगर आप मेरी तरह नहीं करना चाहते तो फिर आप जर्नलिज्म रख लें। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपका सोशियोलॉजी, आर्ट्स की तरफ का, तो सोशियोलॉजी रख कर 200 यहाँ से कर लें, बाकी यहाँ से 200 हो सकते हैं, 200 पॉलिटिकल साइंस। ग्रुप नंबर 3 जो है ये भी हमारे लिए नहीं है, ये प्योर मैथ्स वाले हैं, जिनका बैकग्राउंड है वो 200 रख सकते हैं, बशर्ते कि उन्हें आती भी हो। फिर अप्लाइड मैथ्स है, कंप्यूटर साइंस है, स्टैटिस्टिक्स हैं, जिनका स्टैट्स का बैकग्राउंड है, जिन्होंने पढ़ी हुई है और जो उस पर महारत है, तो वो स्टैट्स रख सकते हैं, तो 100 यहाँ से हो जाएगा।
फिलहाल तक का जो अच्छा ग्रुप था जहां से आपको 200 फौरन मिल सकते हैं वो ये है, ये वाला ग्रुप है, ग्रुप 2। ग्रुप 4 को हम देखते हैं। ग्रुप 4 में ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जो स्कोरिंग ट्रेंड भी बहुत अच्छा होता है, वो ये जियोग्राफी है। ये लाजमी रखें, कोई भी आपका बैकग्राउंड आई चुप करके रख लें और तैयारी करें। बुक में आपको बता दूंगा, सिलेबस कवर करें, जियोग्राफी का पेपर करें। ये 94% इस दफ़ा लोग पास हुए हैं। 80% आपकी ये 160 ना भी आए, 150 भी आ जाएं, बड़े हैं 140 आ जाएं, 145 आ जाएं, तो ये सब्जेक्ट जो है ना जियोग्राफी, ये मस्ट रखना है आपने। अगर इस ग्रुप से 200 करते हैं तो इस ग्रुप से फिर 200 ये करके आपके 400 ऐसे हो जाएंगे। यहाँ से अगर आप एक जर्नलिज्म रखते हैं 100, ये 200, ये 300 ऐसे बन जाएंगे, ये रखें। बाकी जिनका ये हार्ड कोर सब्जेक्ट्स हैं, जिनका ये बैकग्राउंड है, वो रख सकते हैं। बॉटनी ठीक है, बॉटनी का जिसका बैकग्राउंड है वो ये रख ले। बाकी जोलॉजी नहीं रखना, जोलॉजी कभी भी नहीं रखना। मेरे जैसे बंदा जिसका बैकग्राउंड है, जो चीज़ें बार बार पढ़ी हों, जिसे आती हों, उन्हें भी, मुझे भी 34 पे 36 पे पास किया है। ये कभी भी नहीं लेना आपने, जोलॉजी कभी भी नहीं लें। ये ग्रुप अच्छा है। अब इसमें आते हैं, इस्लामिक हिस्ट्री है, जिसका जिसे CSS कर रहा है, अगर पास्ट पेपर देख ले, वो ये अटैम्प्ट कर सकता है, तो 200 यहाँ से ले ले। नहीं तो ये 200 की ब्रिटिश हिस्ट्री है, हिस्ट्री वाले बंदे ब्रिटिश हिस्ट्री रख लें। लोग ज़्यादातर ब्रिटिश हिस्ट्री रखते हैं, वहाँ जाके जो है ना वो CSS में भी रख लेते हैं। या फिर US से हिस्ट्री ले लें, तो आपका इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ भी काम आ जाएगा, इंटरनेशनल लॉ के साथ भी काम आ जाएगा। 300 यहाँ से, 100 ये, 200 100 का इंटरनेशनल लॉ, 100 का इंटरनेशनल रिलेशंस रख लिया तो 200 यहाँ से हो जाएंगे। नहीं तो पॉलिटिकल साइंस रखे तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ रख लें। मर्केंटाइल लॉ बिजनेस वाले रख सकते हैं। मुस्लिम लॉ जिसे शौक है वो पढ़ना चाहता है, मैं पढ़ना चाहता था जूरिस्प्रूडेंस, तब मैंने समझी थी पढ़ने के लिए, मुख्तलिफ फ़िक़्ह को पढ़ने के लिए। तो यहाँ से आपका ये जो है, ये ब्रिटिश हिस्ट्री ठीक है, यूरोपियन हिस्ट्री भी है, ये भी ठीक है। ये अगर आप सही, आपको तैयारी है, आप लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पेज भरने पड़ेंगे इन 2 में, तो फिर आप यहाँ से 2 रखें। अगला ग्रुप 6 है, लॉ वाला है। जो लॉयर्स हैं तो लॉ उठा लें। नहीं तो 200 कैसे पूरे कर सकते हैं आप? कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ले लें, इंटरनेशनल लॉ ले लें, या इंटरनेशनल रिलेशंस ले लें। अच्छा, स्कोरिंग ट्रेंड की बात की जाए तो ठीक है कि थोड़े बहुत नंबर कम आएंगे, लेकिन सब्जेक्ट मज़े का है। अगर ये आप वहाँ जाके CSS पर रखते हो तो वहाँ ये 200 का होगा, तो आपको यहाँ 100 का फ़ायदा हो जाएगा। पॉलिटिकल साइंस वाले जो हैं ना, वो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ले लें, तो 300 यहाँ से पूरे हो जाएंगे। एक और 100 उठाना है तो इंटरनेशनल लॉ ले लें इधर से, क्योंकि देखें तैयारी तो करनी है, पढ़ना तो पड़ेगा आपको। अगर ओवरलैप हो जाए CSS के साथ तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन फिर आपने पेपर बहुत अच्छा अटैम्प्ट करना है। आपने पेपर बहुत अच्छा अटैम्प्ट करना है ताकि आपके नंबर अच्छे हैं और आप मार ना खाएं कहीं से। 2 आखिरी ग्रुप में देख लेते हैं। फ़िलासफ़ी लोग रखते हैं, ठीक है, स्कोरिंग भी ठीक है, अगर समझ आ जाए तो आप रख सकते हैं। ये साइकोलॉजी है, इसका मुझे मैं नहीं इतना कह सकता, बैकग्राउंड अगर किसी का है तो रख ले। ये इंपॉर्टेंट ग्रुप है। अगर देखें वहाँ से अगर आपके पूरे 500 हो रहे हैं तो 100 की आप पश्तो ले लें अगर आपको आती है। नहीं तो जो जिनका लिटरेरी बैकग्राउंड है, जो शेर व शायरी से शगफ रखते हैं, कोई उर्दू पढ़ी है, मैं भी करना चाहता था, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा टाइम दे रहा है, तो आप 200 की उर्दू उठाएं, यहाँ से नंबर भी मिल जाएंगे आपको। इंग्लिश लिटरेचर रखें, पर्शियन, अरबिक, ये नहीं, ये 2 सब्जेक्ट्स में से आप ले सकते हैं और लें। जिन्हें लिखने आती है ना पश्तो, वो लें। तो ऐसे करके आपके जो है ना वो 600 नंबर जो है ना ऑप्शनल के पूरे करें। आप 6 चीज़ों को देखें, प्री टेंडेंसी को, बैकग्राउंड को, स्कोरिंग ट्रेंड को, सिलेबस को देखें, टाइम कितने में कवर होगा, पास्ट पेपर देखें और ओवरलैप हो रहा है नहीं हो रहा है। ये 6 चीज़ें देख के ग्रुप्स पे जाएं, पास्ट पेपर पे सारे जाके कोई से भी जो है ना वो ये आप 6, इसमें 5 भी हो सकते हैं, 4 भी, 3। अगर 200 200 200 करें तो 3 होंगे, नहीं तो आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। 4 रख लें और CSS के साथ अगर ओवरलैप भी हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। आगे जो है वो पेपर अटेम्प्ट पे आता है कि आपका, पहले तो ये है कि पेपर आपका आया कैसे है। चलिए, चॉइस होती है, आप कर ही लेते हो। 5 में से 4 अच्छे हो जाएं, 5वां ना भी अच्छा हो तो चलें, गुजारा हो ही जाएगा। पेपर अटेम्प्ट बहुत अच्छे से करना है, वो चलें आपको बताएंगे पेपर अटेम्प्ट की कैसी टेक्निक्स होती हैं, कैसे करना है, वो बात की बातें हैं। अभी तो स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग के लिए आपको GK आप तैयारी शुरू कर लें। जो है उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा कि आपने स्क्रीनिंग की तैयारी कैसे करनी है। बाकी यह है कि 600 ऐसे पूरे होंगे और अल्लाह आप सबके लिए आसानी करे, खूब मेहनत करें। और एक और मैं यहाँ बात कहूँगा कि कोई एकेडमी जो है ना वो ज्वाइन नहीं करनी, सिर्फ जो है ना इंग्लिश के लिए करें, वो भी मेंटोर्स, वो भी CSPs। इसका मैं बाद में बताऊँगा कि किस से आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं।
हाँ, CSS में जैसे जेंडर स्टडीज़ है, वो आपको चीज़ें सब समझ नहीं आ रही तो आप क्लियर करने के लिए, साइंस है जैसे पहले मैंने कि नंबर नहीं आया, थोड़ा बढ़ाने के लिए, कॉन्सेप्ट को लेने के लिए, खैर फ़ायदा तो नहीं हुआ, खुद ही मेहनत करके हमने किया था। तो ऐसे आप जो है इंडिविजुअल जो सब्जेक्ट्स हैं ना, जिसमें आपको कोई इशू हो रहा है तो आप वो ले लें, चलें, उससे आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है कि कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लेते हैं, कोई क्वेरी हो पूछ लेते हैं, कोई समझ ना आ रही हो पूछ लेते हो, कोई आपको चीज़ें अच्छी बता देते हैं। एकेडमी जो आप ज्वाइन करते हो ना, जो अब 85-90 हज़ार लाख दे के, उस वो बिल्कुल आपने ज्वाइन नहीं करनी। फोकस आपने सेल्फ स्टडी भी करना है, यूट्यूब है, मेंटोर्स हैं, इनसे आप राब्ता रखें और खूब अच्छी तरीके से तैयारी करें। 6 से 8 घंटे लाजमी पढ़ना है आपने, बीच में ब्रेक्स भी लें, फिर एंड पे जाके 10 घंटे 12 घंटे भी हो जाएंगे, क्योंकि आपने रिटर्न की प्रैक्टिस बहुत करनी है, लिखना बहुत ज़्यादा है। चलें, ये बाद की बातें हैं। तो वीडियो का मैं भी एंड करूंगा, उम्मीद है आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।